बिल्कुल, अब मेरे को लग रहा है यही करना पड़ेगा। अब आवाज साफ आ रही है सबके पास? अब ठीक है? ओके 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 ओके, सब बढ़िया एकदम गुड। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, बाकी ज्वाइन कर रहे हैं अभी 47 और 52 के आसपास से, है ना? 2 मिनट और दो। मैं बेटा रिकॉर्ड करके और उसके बाद में अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, शुरू करता हूं मैं। ओके ओके, सुनो, मैं ये कह रहा था, अगर किसी चीज की पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये दे रखी है, तो तुम मेरे को ये बताओ 2 सेकंड्स पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? हाँ, एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, 9। और 3 सेकंड पे? नाइनटीन। 4 सेकंड पे? 33। 1 सेकंड पे? 1 सेकंड पे? 3। तो इसको बोलते हैं पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अगर मैं तुमसे पूछता हूं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात नहीं आई समझ में? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ऊपर कुछ नहीं किया, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा। टाइम की वैल्यू 1 होगी तो पोजीशन 3 होगी, टाइम की वैल्यू 2 होगी तो पोजीशन 9 होगी, टाइम की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे सी की जगह तो पोजीशन 19 होगी। बस ये बताया। ठीक है, और बड़ा लिखता हूं, और तो क्या है। अब सुनो, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसके साथ प्रॉब्लम ये है, अगर मान लो मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, मान लो 2 से लेके 3 सेकेंड, दैट इज इनिशियल टाइम ये है और फाइनल टाइम ये है। इतनी बात समझ में? ये क्या है? इनिशियल टाइम, और ये क्या है? फाइनल टाइम। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं ये बात कहता हूं,
इस हिसाब से देखो t इक्वल टू 3 पे पोजीशन क्या है 19, तो फाइनल पोजीशन क्या है मेरी 19। इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल टाइम क्या है 2, 2 टाइम पे पोजीशन क्या थी मेरी 9 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। फाइनल टाइम क्या है मेरा 3 सेकंड और इनिशियल टाइम क्या है 2 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 1 सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मेरा इनिशियल टाइम है मान लो 2 सेकंड और जो फाइनल टाइम है वो है 4 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगेगा? फाइनल पोजीशन क्या होगी, 4 सेकंड पे पोजीशन कितनी है 33 माइनस इनिशियल 2 सेकंड पे क्या है पोजीशन 9 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल कितना है 2। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24/2, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया यहां तक, समझ में आ गया सबको यहां तक? ठीक है। अब मान लो मैं ये चीज कैलकुलेट करना चाहता हूं, इनिशियल टाइम 2 सेकंड और फाइनल टाइम भी 2 सेकंड। अब क्या आएगा आंसर, अब क्या आएगा, जीरो कैसे आएगा, अब आएगा जीरो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दोनों ही क्या है 9 माइनस 9। फाइनल टाइम क्या है 2, इनिशियल टाइम भी क्या है 2, ये जीरो नहीं आएगा, ये आएगा 0/0। क्या आएगा 0/0। और 0/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड है। क्या है नॉट डिफाइंड है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो 0/0 क्या है नॉट डिफाइंड है। इट मीन्स मेरे फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा, ठीक है, कि 2 सेकंड्स के ऊपर 2 सेकंड के ऊपर क्या वेलोसिटी है मैं वो नहीं निकाल सकता। और जो किसी टाइम के ऊपर वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। जयकरण तेरा आंसर 9 कैसे आ गया 9 माइनस 9। इनिशियल टाइम 2 सेकंड, 2 सेकंड पे पोजीशन 9 है, फाइनल टाइम भी 2 सेकंड है, उसमें भी पोजीशन 9 है अपॉन 2/2। 9 कैसे आया जयकरण तेरा? हाँ कोई बात नहीं। अब देखो फिर तो इसका मतलब हम ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जब हम ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो अब क्या किया न्यूटन ने और लेबनीज ने, किसने न्यूटन ने और लेबनीज ने एक मेथड दिया और कहा कि तुम इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका हमेशा आंसर आएगा। और मेथड क्या था वो सुनो। उन्होंने ये कहा, आप ऐसे लिखते हो ना, इनिशियल टाइम को आपने लिख दिया मान लो t, तो आप ऐसे लिख सकते हो फाइनल टाइम को क्या लिख सकते हो t प्लस डेल्टा टी। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते ऐसे बताओ? हाँ बिल्कुल वही। अच्छा तो सीधा वो कर रहा है, ठीक है। अब मैं बताऊं इनिशियल टाइम को ऐसे लिख सकते हो फाइनल टाइम को ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना आराम से, ठीक है। उसने बस यही कहा, उसने कहा अगर इनिशियल टाइम अगर मान लो आपका 2 सेकंड है और फाइनल टाइम अगर आपका 3 सेकंड है तो आप उसको ऐसे लिखो 2+1। इनिशियल टाइम है आपका 2 सेकंड है, फाइनल टाइम अगर 4 सेकंड है तो उसको लिखो 2+4 ऐसे, सॉरी 2+2, तो 4 सेकंड हो गया, इंटरवल 2 सेकंड का हो गया। दैट इज डेल्टा टी, यहाँ पे लिखो जो टाइम डिफरेंस है। बिल्कुल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये तुमने, है ना? तो अब मैं ये कहता हूं
ये अगर ये ऐसे लिखा जाएगा तो मेरे को बताओ फाइनल पोजीशन को क्या लिखोगे? फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन के लिए आप ये फाइनल टाइम पुट करोगे, फाइनल टाइम क्या है? ये है, तो आप इसको क्या लिखोगे? 2t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 1। क्या ये हमेशा फाइनल पोजीशन आ जाएगी? क्या ये हमेशा फाइनल पोजीशन आ जाएगी? हाँ, ये इक्वेशन पता चल कि फाइनल पोजीशन। ऐसे इनिशियल पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? इनिशियल पोजीशन के लिए इनिशियल टाइम क्या है? टी। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो तो इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगी? 2t स्क्वायर प्लस 1। बोलो, अभी भी नहीं बात समझ में? मैंने ये कहा फाइनल टाइम इस इक्वेशन में पुट कर दो तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी, और इनिशियल टाइम अगर तुम पुट कर दोगे इस इक्वेशन में तो इनिशियल पोजीशन आ जाएगी। इतना तो आ ही जाएगा। एक्स एफ कहाँ पे है? एफ तो है ही नहीं कहीं पे। अच्छा, ये फाइनल पोजीशन है बेटा। एक्स एफ का मतलब फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। और ये है इनिशियल पोजीशन। ये है इनिशियल पोजीशन। हाँ, इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए मैंने पहले ही बोला दिस इज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल पोजीशन कितनी है? ये वाली, दैट इज 2t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम किसके बराबर है? t प्लस डेल्टा टी और माइनस टी। हाँ या ना? एक मिनट, एक मिनट, ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ। परनील, अपना ऑडियो ऑफ करो। अब ठीक है? हाँ, एक मिनट, मैं इलाज कर देता हूँ तुम्हारा। बदतमीजी करेगा ना पिट जाएगा मेरे। क्या ओ भाई चल नहीं रहा कुछ तो उठना है।
एक को म्यूट करेगा, नहीं म्यूट। क्या हुआ? उस पागल ने एक को अपना ऑडियो बंद करेगा तभी नहीं होगा। इसकी पीछे की वाली आवाज मैंने इसको बराबर है। मैं आगे खड़ा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब सब म्यूट है ना? अब ठीक है? अब ठीक है ना? हाँ तो सुनो आगे। हाँ, ये यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखो क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा ये? टी स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर 2t डेल्टा टी प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा? डेल्टा टी। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया वो तुम्हें? अब देखो ध्यान से, 2t स्क्वायर इधर आएगा, 2t स्क्वायर इधर है, सही बात है? प्लस 1 यहाँ पे है, माइनस 1 यहाँ होगा। क्लियरली मैं देख के एक चीज कर सकता हूं, सॉल्व कर दूंगा ज्यादा बिना सोचे समझे। 2 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 4t इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, बाकी सब गायब हो जाएगा, डेल्टा टी। मेरा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे 2 डेल्टा टी प्लस 4t। ये बताओ यहां तक समझ में आ गया? ये बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको?
ठीक है, समझ में आ गया? तो सॉल्व भी हो गया, देख लो ध्यान से, ये सॉल्व हो चुका है। कैसे? ये बेटा ऐसे सॉल्व हो गया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी 10 आई थी ना, आया ना? एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी? 10 आई थी। तो जब एवरेज वेलोसिटी 10 आई थी तो आपका इनिशियल टाइम 2 और डेल्टा टी किसके बराबर आ गया? 1। भाई टी इनिशियल अगर 2 है और टी फाइनल अगर 3 है तो डेल्टा टी किसके बराबर है? 1 के बराबर हुआ ना बेटा? किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर। पुट करते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस, और टी की वैल्यू पुट कर दो 2, तो ये कितना आ जाएगा? 8। आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। पहले भी यही आया था, अभी भी यही आ रहा है, आया ना? लेकिन अब एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात बताता हूं। अब डेल्टा टी की वैल्यू अगर तुम 0 पुट करोगे, क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे, तो 0/0 नहीं आएगा, आया ना? क्या नहीं आएगा? 0/0 नहीं आएगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, सिर्फ क्या करने से? इस फॉर्मेट में टाइम को लिखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आगे सुनो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया? 2 डेल्टा टी प्लस 40, आया ना? तो अगर मैं यहां पे एक चीज कर दूं, मैं यहां लगा दूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये यही तो चीज है, और क्या? यही तो चीज लिखी है मैंने। अगर मैं डेल्टा टी को क्या कर दूं? टेंडिंग टू 0 कर दूं, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और मैं लिख दूं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम कोई भी नंबर बताओ जो 0 के पास हो, वन, उसके पास की वैल्यू 0.1, और उस 0 के पास की वैल्यू और कोई बताओ इससे भी ज्यादा पास, और इसके पास, और इसके पास। तो एक चीज तुम समझ गए कि जो ये पास वाली वैल्यू, ये कितनी भी पास हो सकती है, लिमिट नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह क्या जवाब है तुम्हारे। तो मैं कहता हूं जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू 0, 0 नहीं है, क्या है? टेंडिंग टू 0 है। इस चीज को हम बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी। और इस चीज को हम लिखते हैं dx बाय dt। क्या बोलते हैं इसको? dx बाय dt। और जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो गया तो इसके कंपैरिजन में ये चीज क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में? 4t आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4t आ जाएगी, इसी की वैल्यू। भाई इस वैल्यू को डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो गई इसके कंपैरिजन में, और जब ये बहुत छोटी हो गई तो इसकी कोई वैल्यू, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे इसके सामने, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4t आ जाएगा। और इसको हम क्या लिखते हैं? dx बाय dt। फिर से बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व किया तो ये बना था। तो मैं ये कह रहा हूं कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, जब डेल्टा टी बहुत 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 ज्यादा छोटा हो जाए, क्या हो जाए? बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। और इस चीज, पूरी चीज को कैसे लिख सकते हैं?
dx बाई dt। अब मैंने कहा कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई। तो अगर ये वैल्यू तुमने कहा कि अगर तुम बोल रहे थे 0.0000000000000 लगा के 1, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बस इतना ही अंतर आएगा। अब इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ, क्योंकि मैंने डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 कर दिया ना, तो मान लो ये 8 आएगा और ये आएगा 0.00000 और तुम जो भी सोच सकते हो उतना ज्यादा छोटा आएगा जितना छोटा तुम सोच सकते हो। तो ये बताओ इसके कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर सकते हैं? बस यही किया मैंने। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 0 क्यों नहीं, क्योंकि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है। 0 पुट कर दो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 0 का मतलब हुआ कि क्या बताओ मैं तुम्हें 0 का, चलो तुम 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है एक्चुअली अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, लेकिन जो इसका रिजल्ट है ना वो एग्जैक्ट आता है। फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेट बट रिजल्ट इज एग्जैक्ट। हाँ, लेबनीज और न्यूटन ने खुद ने कहा कि ये जो फॉर्मूला ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, दैट इज हमने इसके कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर दिया, और जब निगलेक्ट कर दिया तो इट मींस हमने एक अप्रोक्सीमेशन की, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना वो एग्जैक्ट है। हाँ, कह सकते हो तुम ये बात। बिल्कुल सही बात है, दैट इज दिस नेग्लिजिबल वैल्यू इज क्लोज टू 0। हाँ बिल्कुल भाई, यही तो उसने कहा ना कि न्यूटन और लेबनीज ने खुद ने कहा कि ये जो फॉर्मूला ये अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, इसको इतना छोटा कर दिया कि इसके कंपैरिजन में चीज निगलेक्ट हो गई, और जब ये निगलेक्ट ही हो गई है उसके बाद में आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन में आप अगर निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे तो आप निगलेक्ट भी नहीं कर पाते। टाइम की वैल्यू पुट करके देख लो, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बेटा लिमिट टेंडिंग टू 0 क्यों किया, क्योंकि तेरे को इस टाइम पे वैल्यू चाहिए, इस टाइम पे नहीं, क्योंकि तेरे को इंटरवल लार्ज नहीं रखना। मैं चाहता हूं कि मान ले तू 3 सेकंड पे किसी चीज की वेलोसिटी निकाल रहा है, तो 3 सेकंड पे निकालने की कोशिश कर रहा है ना, तो अगर डेल्टा टी लार्ज होगा तो 3 की जगह 3.5 सेकंड पे निकालेगा या 3.25 सेकंड पे निकालेगा। जीरो के केस में करेक्ट है, इसको मानेंगे तभी तो ये पढ़ रहे हैं। ये देखो सिंपल बात पता है क्या है, एक बात समझना। आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो तो मान लो गाड़ी, अगर मान लो आप यहां से लेके दिल्ली है 600 किलोमीटर, और 600 किलोमीटर तुम गए 12 घंटे में, तो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो तुम क्या बताओगे, 50 किलोमीटर पर आवर बोलोगे। क्या बोलोगे, 50 किलोमीटर पर आवर बोलोगे। लेकिन बीच में हाईवे बहुत बढ़िया आया और तुम्हारे घर वालों ने फोन लगाया तुम्हें और तुमसे पूछा बेटा तुम गाड़ी की क्या स्पीड है, तो तुम एवरेज स्पीड देख बताते हो, जो स्पीडोमीटर पे जो स्पीड चल रही होती है, मान लो उस टाइम पे आपकी स्पीड है 120, तो क्या बोलोगे, मम्मी अभी गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है ना। तो 120 किलोमीटर पर आवर क्या है, जिस वक्त मम्मी ने पूछा उस वक्त आपकी जो स्पीड थी वो उस इंस्टेंट पे स्पीड थी। आप स्पीड ऐसे नहीं निकालते, ओहो मम्मी पिछले 1 मिनट रुको, 1 सेकंड में मैं इतना चला डिवाइड बाय 1 सेकंड, मम्मी इस स्पीड से चल रहा हूं। आप ये तो नहीं बताते, आप क्या बताते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हो।
तो वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, लेकिन अगर आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते थे तब तो 0/0 है, तो वो सही कैसे हो सकता है? वो तो नॉट डिफाइंड है। डिफाइन तो कर ही पा रहे हो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब डे टू डे लाइफ में आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख सकते हो, लेकिन जो जनरल मैथ्स थी वो सॉल्व करके नहीं बता पा रही थी। इसलिए लेबनिज और न्यूटन ने एक अल्टरनेट अप्रोच दी कि तुम इसको ऐसे सॉल्व करो, और यहां से किसी भी चीज की इंस्टेंटेनियस रेट पता चलने लग गई। और जैसे इंस्टेंटेनियस रेट पता चलने लग गई तो इसको हमने क्या बोल दिया, इस नई फील्ड को बोल दिया हमने कैलकुलस, किसी भी फंक्शन की। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई अब? ठीक है विकास, विकास समझ में आ गई तुम्हें ये बात? डेरिवेटिव ऑफ एक्स मतलब इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब मैं एक जनरल अप्रोच बताता हूं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो मैं ऐसे कहता हूं, मान लो आपके पास है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये बात समझ में आती है तुम्हें? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अभी तो बताया था पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मैं मान लो टाइम में थोड़ा सा चेंज करूं तो x में भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो टाइम में मैंने चेंज किया, थोड़ा सा टाइम आगे चला गया t प्लस डेल्टा टी, तो x में क्या चेंज आएगा? x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो डेल्टा x किसके बराबर आ गया बेटा? f t प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स। हाँ या ना? क्या किया? एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स, और x की वैल्यू किसके बराबर है? एफ टी के बराबर है। तो डेल्टा x किसके बराबर आ गया? एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी। ये तो पहले भी सॉल्व किया था हमने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फंक्शन दे ही रखा था आपके पास 2t² प्लस 1, सेम ही तो चीज है ना? अब मैं x का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम कितना चेंज हुआ डेल्टा टी से? तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी। अगर इस केस में ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये क्या वैल्यू है? एवरेज वैल्यू है। कहां लिखा? डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा टी, इस इक्वेशन में। भाई टाइम अगर कुछ चेंज करूंगा तो पोजीशन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा ना। भाई अगर टाइम चेंज करूंगा, मान लो टाइम 3 सेकंड किया था तो उस केस में मेरे पास 19 आया था आंसर, 2 पुट किया था तो मेरा आंसर 9 था, है ना? तो जब टाइम को 1 सेकंड से चेंज करूंगा तो पोजीशन कितने से चेंज हो रही थी? 10 से चेंज हो रही थी ना। बस वही चीज है। सर डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालनी है? डेल्टा की वैल्यू क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो पहला टाइम है t इक्वल टू, तुम्हारा टाइम है अभी 10 सेकंड इनिशियल टाइम, और फाइनल टाइम है 25 सेकंड। मेरे को बताओ डेल्टा कितना है? टाइम का चेंज क्या है? टाइम का चेंज कितना आया? तो डेल्टा टी कितना आएगा? 15 आ जाएगा। बस खत्म बात।
डेल्टा ऐसे निकालता है, डेल्टा ऐसे निकालते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आ गया। पर मैंने एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसमें भी लिख दूं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dy बाय dx लिखूंगा। क्या लिखूंगा, dy बाय dx। हाँ मैं डिफरेंशिएशन नहीं करा पा रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन पहले ये समझा रहा हूँ ये होता कैसे है। बेसिक तरीका ये है करने का। अब कई जगह आप है ना इसको ऐसे देखोगे, मैंने कहा आपने लिखा y इक्वल टू एफ एक्स, भाई सिर्फ वेरिएबल ही तो चेंज है, x की जगह क्या लिखा y और टाइम की जगह क्या लिखा x। तो x में अगर डेल्टा x का चेंज किया, x में किसका चेंज किया, डेल्टा x का, तो y में कितने का चेंज हुआ, डेल्टा y का। तो डेल्टा y किसके बराबर आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। और y की जगह क्या पुट करूंगा, y की जगह क्या पुट करूंगा, बिल्कुल YouTube पे पोस्ट कर दूंगा। भाई x की जगह y लिख दिया और t की जगह x लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, वेरिएबल ही तो है, अलग अलग नाम से पुट कर दिए मैंने। तो x को अगर डेल्टा x का चेंज आया x में, तो y में क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y आएगा। तो डेल्टा y क्या आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, और y की वैल्यू किसके बराबर है, एफ एक्स। तो डेल्टा y किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। इस केस में अगर मैं पुट कर दूं, इसमें पुट कर दूं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, तो इस चीज को आप क्या लिखोगे, क्या हो गया, ये dy बाई dx हो गया। अब बताओ वापस, तुम बोल रहे हो dy बाई dx, ऊपर y है नीचे x है, dy बाई dx होगा। नॉट डिफाइंड कैसे होगा, भाई बेटा नॉट डिफाइंड तो तब होता जब मैं क्या करता, जैसे ये फंक्शन में 2 वैल्यू पुट करूं, दूसरे में 3 पुट करूं। एक बार लिख लो तुम इसको, समझाता हूं एक बार फिर से, लिख लो पहले एक बार। मैं इसका ना एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, कोई 2 घंटे का बनेगा, 2 या 3 घंटे का, ठीक है। है ना, आप लगातार उसको देखना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मैं आपके लिए। बेटा y इक्वल टू एफ एक्स है, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जरा इसमें और इसमें देखो क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। इधर डेल्टा एक्स है तो इधर डेल्टा y है, t की जगह क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। तो जब इसमें dy बाई dx दैट इज, अरे यार ये गलत लिखा है मैंने, ये आएगा dx बाई dt, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, और ये आएगा dy बाई dx।
अब देखो ये ज्यादा काम की चीज तो है नहीं, है ना, लेकिन एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, इस पे ज्यादा दिमाग खराब भी मत करो, कोई काम का नहीं है ये। मैं कुछ फॉर्मूले बोलूंगा, बस तुम वो याद रखो। अगर तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी कह रहा हूं। कुछ फॉर्मूले देख लो तुम। अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू एक्स की पावर n, चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं, y इक्वल टू टी की पावर n। मैंने t क्यों लिखा, x क्यों नहीं लिखा, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x और n एक जैसे दिखते हैं दिखने में, ठीक है। तो dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt क्या होगा, ये होगा n t की पावर n माइनस 1 होगा। इसको सॉल्व करने पे डिफरेंशिएशन ये होगा, इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। जैसे मैं एक चीज बोलता हूं कि एक सॉल्व भी करके देख सकते हैं, तुम सॉल्व करके दे सकते हो। जैसे मैं लिखूं x की पावर 3, सॉरी t की पावर 3, y इक्वल टू टी की पावर 3, तो dy बाई dt किसके बराबर आएगा, dy बाई dt किसके बराबर आएगा ना, डेल्टा नहीं है, डेल्टा की तरह मत सोचो अब इसको, डेल्टा की तरह नहीं सोचना इसको। अभी तुम पूछ रहे हैं फॉर्मूला कैसे, अभी मैं वो बता रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं क्या आ जाएगा, 3t², क्या आएगा 3t²। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1 मिनट आपको, है ना, एक बार सॉल्व करके दिखाओ, आपको पता चलना चाहिए फॉर्मूला बना कैसे। तो अब देखो फॉर्मूला बना कैसे, y इक्वल टू टी क्यूब, y प्लस डेल्टा वाई, जब t में थोड़ा सा चेंज आएगा तो क्या बनेगा, t प्लस डेल्टा टी का क्यूब। तो डेल्टा वाई किसके बराबर आ गया बेटा, t प्लस डेल्टा टी का क्यूब माइनस क्या आएगा टी क्यूब। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन डेल्टा टी। एक बार मेरे को ये सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, एक बार ये सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो क्या आएगा। ये क्यूब है, मैं फिर से बड़ा लिख देता हूँ इसको, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, करके देखता हूं मैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी माइनस टी क्यूब अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी आ रहा है मेरे पास। अब देखो इस टी क्यूब से ये टी क्यूब गायब हो जाएगा, ये क्या बनेगा, डेल्टा टी स्क्वायर बन जाएगा, इससे डिवाइड होगा, ये क्या बनेगा 3t टी प्लस डेल्टा टी बनेगा, डिवाइड कर दिया मैंने, ये आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, आया ना। अब देखो क्या आ गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी का स्क्वायर 3t² 3t डेल्टा टी। अब ध्यान से देखना, एक ही बार बताऊंगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा dy बाई dt आ जाएगा।
डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दो तो ये और ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 3t स्क्वायर आ गया। ये देखो क्या ये और ये चीज सेम ही है क्या, ये और ये चीज सेम आ रही है क्या, सेम आ रही है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप हमेशा ऐसे सॉल्व करो या सीधा ये वाला फॉर्मूला रट लो, हाँ या ना, या सीधा ये वाला फॉर्मूला रट लो। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, मैं कहता हूं अगर आपके पास एक क्वेश्चन और होता, जैसे मैं कहता हूं y इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता, 5x की पावर 4 हो जाता। क्या हो जाता, 5x की पावर 4 हो जाता। अब या तो आप ये फॉर्मूला रट लो, हाँ या ना, और अगर ये नहीं रटना तो हर बार ऐसे सॉल्व करो और फिर आंसर निकाल लो। बताओ कैसे करोगे, फॉर्मूले से करोगे या सॉल्व करोगे, फॉर्मूले से करोगे ना। तो अब मेरे से कभी भी मत पूछना ये आया कैसे, अब कभी मत पूछना ये आया कैसे। ये सब के लिए ऐसे जर्नल जर्नल सॉल्व किया और जर्नल जर्नल सॉल्व करने के बाद में हमने जर्नल फॉर्मूले बनाए। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिशियन ने ऑलरेडी करके दिया ये काम। जो न्यूटन था, लेबनिज था, उन्होंने ये काम करके दे दिया आपको कि हर टाइप के फॉर्मूले हैं उनको उन्होंने ऐसे कोई भी फंक्शन बनेगा उसका डिफरेंशिएशन तैयार करके दे दिया, ऐसे आएगा। और अगर ऐसे आएगा दो ऑप्शन, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। और मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ऐसे करोगे तो ठीक है, और आपका दिमाग ज्यादा तेज है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम। हाँ कभी पूछना भी मत, पर ये जरूर कर लो। इसको बोलते हैं हम, स्कूल में पूछा जाता है, अगर खुलेंगी तो जरूर पूछेंगे स्कूल में। इसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। क्या बोलते हैं, एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ा देंगे। इसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड, या और क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ए बी, एब, सिर्फ ए की बी, एब, एब इनिशियो, INITIO, इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड। या फिर बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जब बोले फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आपको ऐसे करना है, वेयर डू वी यूज दिस फॉर्मूला। अभी शुरू हो जाओ, पहले फॉर्मूले रट लो फिर बताता हूँ यूज कहाँ होता है, सब बताएंगे तुम्हें। बहुत जबरदस्त यूज है, एकदम खतरनाक यूज है, मजा आ जाएगा तो ये पढ़ के। ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो। तेरे को सोचना ही नहीं है बेटा, डेल्टा टी से डिवाइड क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं, इसलिए लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से दिन की बात है, सब सही हो जाएगा, मतलब फिर से मिलेंगे जल्दी।
देख लिया? अग्रिम रुक जाए यार, थोड़ी देर बाद में बाय करना। इसको एब इनिशियो मेथड बोलते हैं या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कुछ नहीं, बस 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे, फिर छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। आप बताओ मेरे को, y इक्वल टू t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फोर टी क्यूब। y इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। वन होगा, क्यों? 1 x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया? 1 x की पावर 0। और ये क्या होता है? 1 नहीं होता है। हाँ है ना? ये क्या होता है? 1 नहीं होता है। y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, x की पावर -2, तो ये क्या बन जाएगा? -2 x की पावर -2 -1। तो मेरे को पता है ये क्या बन जाएगा? -2 x की पावर -3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका मतलब ये है x की पावर हाफ, तो ये क्या बन जाएगा? हाफ x की पावर हाफ -1, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। y इक्वल टू 1 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या आएगा? इसका मतलब ये है x की पावर -हाफ, तो ये क्या आ जाएगा? -हाफ x की पावर -हाफ -1, तो -3/2 आ जाएगा। तो -हाफ x की पावर -3/2। y इक्वल टू 2 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? गलत है, इसका डिफरेंशिएशन सिखाया ही नहीं मैंने, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन सिखाया है? मैंने उसका डिफरेंशिएशन सिखाया है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बाद में करेंगे। आई बात समझ में? क्या है? इसका भी फॉर्मूला क्या करेंगे? बाद में करेंगे। ये बताओ, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें? पढ़ाया जो समझ में आया? आपके लिए थोड़ा सा काम है, आपके पास जो मटेरियल है ना, ऐसे मैथमेटिकल टूल वाली किताब होगी आपके पास, मैथमेटिकल टूल वाली किताब, इसके अंदर खूब सारे फॉर्मूले दे रखे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, आप बस एक बार वो पढ़ना, एक बार तुम पढ़ोगे उसके बाद में मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है? अरे यार कैसे नहीं है, ऐप के ऊपर डाल रखा है मैंने।
1-2 दिन के अंदर करवाते अगली क्लास में। मैं वापस इसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा इसको, हाँ PDF में। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।